शांतिपुर नाम का एक गांव था। गांव के पास ही एक बहुत ही घना प्राचीन जंगल था। गांव का कोई भी आदमी उस घने जंगल में जाने से डरता था, जाने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि वो जंगल एक श्रापित जगह थी। उसमें एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी, जिसको श्राप मिला हुआ था कि वो जंगल में ही रहेगी और आने जाने वालों को खाकर अपनी भूख शांत करेगी। इसलिए नहीं जाते थे गांव वाले जंगल में। एक दिन हरिया नाम का किसान उस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक सामने से चुड़ैल हो मैं खा जाऊंगी। ये कौन आ रहा रे? अरे आज तो ताजा ताजा शिकार आ रहा है। ये देखो सामने। कौन है तुम? कौन है नादान? हरिया सामने चुड़ैल को देखते ही डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, चुड़ैल रानी, मुझे मत मार। मैं इस रास्ते से जा रहा था, मैं भटक गया, भूखा हूँ। मैं खाऊंगी, मेरा भोजन बनेगा तू। मैं तुझे भोजन बना लूंगी रे नादान इंसान, मूर्ख इंसान। कितना ताजा स्वादिष्ट इंसान है। मजा आएगा। खा लूंगी मैं तेरे को, खा जाऊंगी और खा जाऊंगी। की पत्नी सुनीता उसका घर पे इंतजार कर रही थी और बोल रही थी, ये चुन्नू के पापा अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? इतना समय तो आज तक लगाया ही नहीं इन्होंने। और कुछ देर बाद हरिया का दोस्त राधू आ रहा था। हरिया का दोस्त रामू उसकी पत्नी राधा के पास आता है और कहता है, भाभी, उस हरिया भाई को उस चुड़ैल ने मार दिया है। वह उसी श्रापित जंगल से होकर गांव आ रहा था, तभी वह चुड़ैल उसके सामने आकर उसको खा गई। नहीं, चुन्नू के पापा नहीं मर सकते, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि उनको चुड़ैल मार के खा जाएगी। वो नहीं, आप झूठ बोल रहे हो भैया, आप सच्ची बताइए। चुन्नू के पापा नहीं मरे हैं ना? क्यों झूठ बोल रहे हो आप? नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद देखा था उसको। मैंने उसको देखा था कि वो आ रहा था, तभी अचानक से वो चुड़ैल सामने, तो जब तक मैं पहुंचा तो वो चुड़ैल वहां से चली गई थी। ठीक है, अब मैं गांव में जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। राजू उसके दोस्त राजू के पास आता है और कहता है, राजू, आज चुड़ैल ने हरिया को मार दिया है। वो कल किसी और को भी मार सकती है, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ राजू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज ही अपन सरपंच जी के पास चलते हैं और कुछ ना कुछ उस चुड़ैल का भी करते हैं। हाँ ठीक है, ये सरपंच के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय सुझाएंगे सरपंच के पास। चलो चलते हैं। और राजू सरपंच जी के पास आते हैं और राजू कहता है, सरपंच जी, आज उस चुड़ैल ने फिर है वो आतंक मचाया है। एक आदमी को खा गई, हरिया को मार डाला उसने जंगल में। उसका कुछ उपाय बताइए, उपाय करो सरपंच जी। हाँ,
अब तो उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना होगा दादू। आज ही गांव के पंडित के पास जाता हूँ और उस चुड़ैल के बारे में पूरी उसकी क्या है उसकी मजबूरी। वो कौन है वो चुड़ैल जो सारे गांव वालों को ऐसे मारा तो सारा गांव खाली हो जाएगा। आज ही गांव के पंडित के पास जाता हूँ और चुड़ैल को खात्मा कराता हूँ। सरपंच साहब, कोई बढ़िया सी तांत्रिक को बुलाइए। पंडित से वो बस की नहीं होगी, बहुत ताकतवर चुड़ैल है वो, पंडित को भी खा जाएगी। कोई तांत्रिक ढूंढो। ऐसा मत कहो राधू, बहुत साधु बहुत तांत्रिक विद्या जानता है। उसने 100 साल तपस्या की है और शक्तियां प्राप्त की है। ठीक है सरपंच साहब, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। अपनी सिद्धियों से चुड़ैल को बुलाता है और कहता है, ओम क्रीम 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 चामुंडाय नमः स्वाहा। ए चुड़ैल, मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। तू गांव वालों को क्यों परेशान करती है? एक एक को खा रही है तू। मैं बहुत ऊंचा हुआ तांत्रिक का भी तांत्रिक, महाकालों का काल हूँ मैं प्रसिद्ध पंडित हूँ। तेरा विनाश कर दूंगा चुड़ैल। गांव छोड़कर चला जा, तेरा भला इसी में है। मैं बदला लूंगी मैं बदला। बदला लूंगी मैं। बदला लूंगी चुड़ैल हूँ मैं, खा जाऊंगी। अरे नादान, मैं बहुत ऊंची हूँ चुड़ैल, तू कुछ नहीं है मेरे सामने। मैं कितनी भी आवाज चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं तुझे भी नष्ट कर दूंगी। चुड़ैल की चुड़ैल हूँ मैं, महारानी चुड़ैल कहते हैं मुझे। अरे मूर्ख नादान, अभी तुझे पता नहीं है मेरी शक्तियों का। मैं बहुत शक्तिशाली महाकाली का भक्त हूँ मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। तुझे नष्ट कर दूंगा चुड़ैल। बहुत तूने गांव वालों को सता लिया। ये ले, ये देख, ये मैं भी तुझे नष्ट करता हूँ। मैं तुझे मारता हूँ अभी ले, अभी। अरे पंडित ऐसा ना कर, ऐसा जुल्म ना कर पंडित। मैं चली जाऊंगी पंडित, ऐसा ना जुल्म कर। मैं गाँव छोड़ दूंगी पंडित, मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे पंडित। कुछ लोग साधु के पास पहुंचते हैं और सरपंच कहता है, साधु महाराज, उस चुड़ैल ने गांव पे फिर हमला कर दिया है। अब क्या करें इस चुड़ैल का? हर बार किसी न किसी को इंसान को खा जाती है। ऐसा तो हमारा सारा गांव खाली हो जाएगा। आप ही कुछ करिए उस चुड़ैल का। सरपंच महोदय, आप चिंता मत करो। मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा, कभी गांव की तरफ झांकेगी भी नहीं। मैंने अपनी विद्या से देख लिया है, वो गांव को खा जाना चाहती है। बहुत दुष्ट चुड़ैल है वो। परंतु सरपंच महोदय, आप फिक्र ना करें, मैं उसको यही अपने मंत्र शक्ति से बुलाता हूँ और उसको मैं नष्ट कर दूंगा, उसको जला डालूंगा, मार डालूंगा उसको मैं। गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है सरपंच महोदय। आपका कैसे धन्यवाद गुरु। आज आप नहीं होते तो हमारी रक्षा कोई नहीं करता। सरपंच साहब, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा
धर्म है गाँव वालों को बचाना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों है। मैं महाकाली का भगत हूँ। मेरा धर्म बनता है गाँव वालों के सुख दुख में काम आना।